आम तौर पे देखा जाता है कि जब कोई आम आदमी थाने में जाता है तो जो थानेदार होता है वो आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता या आनाकानी करता है या फिर आपके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार करता है। कभी कभी तो कोई अधिकारी या कोई जो थाने वाला है, चाहे वो एक कांस्टेबल ही क्यों ना हो, वो बाहर के एक कॉमन पीपल से अच्छे से बात नहीं करता, दुर्व्यवहार करता है, मारता है उसको, अपने जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। तो इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि आप उसके ख़िलाफ़ कैसे रेमेडी पा सकते हैं। अगर कोई भी थानेदार जो है या कोई भी पुलिस, सिर्फ थानेदार नहीं, कोई भी पुलिस या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप उससे उनके ख़िलाफ़ कैसे डी खुलवा सकते हैं, कैसे रेमेडी पा सकते हैं आप। तो डी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आप कैसे पब्लिक सर्वेंट के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुलवा सकते हैं। तो इसकी एक प्रक्रिया है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको कंप्लेन करनी पड़ती है किसी भी थानेदार की उसके सुपीरियर ऑफिसर पे। जैसे कि टीआई है तो उसकी आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी एसपी को, ठीक है, जिससे एसपी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अब हम आते हैं कि कार्रवाई में करेगा क्या वो। तो कार्रवाई में करेगा ये कि वो सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। वो एक ऐसी इंक्वायरी करेगा जिसमें देखेगा कि सही में इसने कोई अपराध किया है ऐसा या नहीं, कि इसके खिलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोली जाए। तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा जिसमें चेक करेगा कि इसने क्या क्या किया है, अपनी ड्यूटी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है कभी, हाँ, अपनी सर्विस रूल को कहीं ब्रेक तो नहीं किया है। तो इनकी जांच करेगा। इनकी जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ सही में इसने अपनी सर्विस रूल का ब्रेकआउट किया है, कहीं ब्रेक किया है इसने अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वॉयलेट किया है, तो वो क्या करेगा, वो एक शो कॉज नोटिस भेजेगा उस डेलीगेंट ऑफिसर को कि अगर उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई आए तो दे सके। क्या वो मानता है कि उसने ऐसा कोई कार्य किया है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, किसी थानेदार ने एफआईआर दर्ज कराने गए उसने नहीं लिखा है ऐसा कुछ, तो उसके लिए चाहे वो मानेगा चाहे वो नहीं मानेगा। और अगर वो कुछ नहीं करता, कोई रिप्लाई भी नहीं देता, तो भी ये प्रोसीडिंग एक्स पार्टी बढ़ती रहेगी। तो जब एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। आपने सुना होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ज़्यादातर किस में, एक क्रिमिनल केस में। जैसा कि एक क्रिमिनल केस चलता है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, वैसे इसमें भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं। इसमें होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कि उस पब्लिक सर्वेंट, उस डिलिक्वेंट पब्लिक सर्वेंट ने क्या क्या किया है, कौन से सर्विस रूल को वॉयलेट किया है उसने, ठीक है, कौन से उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो हैं वो किए हैं उसने, कौन से मोरल कंडक्ट उसने वॉयलेट किए हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर एक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जब हो जाएगा तो उसके बाद आएगा क्या, एक इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का काम, ठीक है। एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, जो उसकी अथॉरिटी है, मतलब डिलीवेंट ऑफिसर की जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है एक इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट किया जाएगा, जो कि बताएगा जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी कैसे, जैसे कि एक जुडिशल प्रोसेस होती है जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद विटनेस जो होता है उनके एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, फिर एक्यूज्ड। तो वैसे यहाँ पर जो डिलीगेंट ऑफिसर हैं उसकी तरफ से कोई सफाई वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो वो बताए, नहीं, अगर वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आगे बढ़ती रहेगी। जो ये इंक्वायरी ऑफिसर होता है ये पूरी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा। उस इंक्वायरी रिपोर्ट को वो बना के डिसिप्लिनरी कमेटी को देगा, हाँ, और ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है एक शो केस नोटिस फिर से भेजेगी उस डिलीगेंट ऑफिसर को और उसका रिप्लाई का वेट करेगी। पर ये भी नहीं है कि हमेशा ही इतना लंबा वेट करेगी, वो कुछ समय तक वेट करेगी। अगर उधर से रिप्लाई आता था ठीक, नहीं आता तो वो अपना आगे इंक्वायरी आगे जो है अपना जजमेंट के लिए या फाइनल ऑर्डर की बढ़ सकती है।
तो जो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट है उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी स्क्रूटनी करेगी। अगर कोई रिपोर्ट आता है डेलिवेंट ऑफिसर से रिप्लाई के तौर पे कि उसने चाहे अपना एडमिट कर लिया है कि हाँ मेरे से ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या सर्विस रूल का वॉयलेट हुआ है, तो वहाँ पर उसको सज़ा दे सकती है या जो भी एक माइनर पनिशमेंट होगी वो दे सकती है। ठीक है, माइनर मेजर जो भी पनिशमेंट हो सकती है वो दे सकती है उधर। बट अगर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो जो भी रिपोर्ट आई है उसको स्क्रूटनी करेगी डिसिप्लिनरी कमेटी, एंड स्क्रूटनी के बाद वो अपना जो पेनल्टी है वो प्रपोज़ करेगी। पेनल्टी माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। माइनर पनिशमेंट ऐसी हो सकती है कि उसकी जो सैलरी है उसको कुछ कम कर दे, और या फिर उसको एक वार्निंग दे सकती है, वार्निंग, और जो उसकी इंक्रीमेंट है उसको रोक सकती है। अब अगर आपको कभी किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऐसे परेशान किया हो या अभी आप किसी चीज़ में आप सपोर्ट चाहते हो इससे रिलेटेड, मतलब डी से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई किसी चीज़ में हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो हमारा एक टिकट सिस्टम है, उसमें वो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाके अपना आप टिकट बना सकते हैं। टिकट मतलब कि आप अपनी जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।